Dear 7th class students, today our our lesson is Monday morning. We have read it from the first page and the second page, that is, he is such a violent man. यानी when Swaminathan told his father about his maths teacher, he said that he was a very violent man, and even the headmaster is afraid of him, and he could not go late at the school at the class of the maths teacher. Now we read the rest of the part of the lesson, that is, and then Swaminathan gave a lurid account of Samuel's violence. लर्ड मीन्स होता है शॉकिंग, यानी कि हैरान कर देने वाला। और स्वामीनाथन के ऊपर शैमुअल्स जो थे, उनके टीचर थे, एक वॉयलेंस थे उन पे बहुत से, मतलब शॉकिंग मतलब होता है एक प्रकार से मतलब उसको हैरान कर देना। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड केनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सा ब्लड ऑफ द बॉयज हैंड, कि यहाँ तक कि जब वो शुरू करते हैं वो तब तक नहीं रुकते। केनिंग मतलब होता है यानी कि छड़ी से, यानी कि बैंच से वो एक दूसरे मतलब बच्चों को मारना तब तक बंद नहीं करते जब तक बच्चे के हाथों से मतलब खून तक ना निकल आए। विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फोरहेड लाइक अ वर्मिलन मार्किंग। वर्मिलियन होता है मतलब एक प्रकार से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि जब वो भी अपने प्रेस टू फॉर हिज फोरहेड, यानी कि वो अपने लाइक अ वर्मिलियन मार्किंग, अपने जो माथे है या उसको आप एक प्रकार से कह सकते हो कि लाल कर लेते थे, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को लाल कर देते थे। स्वामी होप्ड, स्वामी मतलब आशा करता है, दैट विद दिस, इसके द्वारा, हिज फादर वुड बी मेड टू सी दैट ही कुडंट गो टू हिज क्लास लेट, ये मान सकें कि वो अपने उसके क्लास में लेट नहीं जा सकते, यानी कि वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने वो एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर दिया था। बट फादर्स बिहेवियर, परंतु जो बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, उसके लिए एक बिना सोचे समझे वाला जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसने उसकी उम्मीद भी नहीं की थी, उसका व्यवहार को लेकर आया वो। वट डू ही बिकेम एक्साइटेड, वो एक्साइट हो गया, यानी कि वो मतलब एकदम से एक्साइट मीन्स होता है उत्साहित होना। व्हाट टू दीज टीचर मीन्स बाय बीटिंग, कि ऐसे अध्यापक का क्या मतलब है कि बीटिंग टू द चिल्ड्रन, बीटिंग आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को पीटने का अध्यापक का क्या मतलब है। दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ सर्विस, उसको नौकरी से मतलब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आई विल सी, अब मैं देखता हूँ। The result was that he proposed to send Swaminathan late to his school as a kind of challenge, और इसका परिणाम ये था कि उसने स्वामीनाथन को एक लेट क्लासरूम में भेजा एज अ काइंड ऑफ चैलेंज, एक चैलेंज के तौर पर। ही वॉज आल्सो गोइंग टू सेंड अ लेटर विद स्वामीनाथन टू द हेडमास्टर, और उसने हेडमास्टर को अपने बेटे स्वामीनाथन के हाथों एक पत्र लिखा हेडमास्टर को। ही अमाउंट of protest from Swaminathan was to say any avail, no amount of protest, यानी कि उसका कोई भी विरोध न करे। फ्रॉम स्वामीनाथन was to any avail, यानी कि जो स्वामीनाथन अभी आया है ना, उसका कोई ना कोई रीज़न था, और उसमें उसने लिख दिया था कि कोई भी उसको मतलब प्रताड़ित न करे। ही हैड टू गो टू स्कूल, उसने वो स्कूल गया। बाय द टाइम ही वाज रेडी, फादर एंड हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, पुट इट इनटू एन एनवेलप एंड सील्ड इट, और उसी समय वो रेडी हो गया जब, तो उसने क्या किया, एक लेटर निकाला और उसने एक लॉन्ग अपने हेडमास्टर को, यानी मुख्य अध्यापक को, स्कूल के एक पत्र लिखा और उसको एक लिफाफे में डाला और उसको सील कर दिया। स्वामीनाथन लुकड एट द एनवेलोप, वो उसके एनवेलोप पर देख रहा था। एंड ए फीवर रैन डाउन इज स्पाइन, और पसीने के कारण उससे एक प्रकार से कह सकते हो कि उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। वट हैव यू रिटन फादर, आपने क्या लिखा। स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रिहेंसिवली, यानी कि उसने मतलब उसको आश्चर्यचकित होकर देखा और पूछा कि घबराते हुए कि आपने क्या लिखा है।
नथिंग फॉर यू, आपके लिए नहीं है। गिव इट टू योर मास्टर एंड गो टू योर क्लास, आप अपने हेड मास्टर को दे देना और अपनी क्लास में चले जाना। प्लेंटी ऑफ थिंग्स, उसके बारे में बहुत सी बातें थी। व्हेन योर हेड मास्टर रीड इट ही विल प्रोबेबली डिसमिस सैमुअल फ्रॉम द स्कूल एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जब तुम्हारा अध्यापक हेड मास्टर इसको पढ़ेगा तो शायद वो उसको सैमुअल को डिसमिस भी कर देगा जो मैथ टीचर है, और उसको शायद पुलिस को भी पकड़वा दे। व्हाट हैज़ ही डन फादर, आपने क्या कर दिया पिताजी। वेल अच्छा, देयर इज अ फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज़ डन इन दिस लेटर, कि उसने जो भी किया है ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। गिव इट टू यू हेड मास्टर एंड गो टू क्लास, आप अपने अध्यापक को, मुख्य अध्यापक को इसको दे देना और अपनी क्लास में चले जाना। यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग, और आते समय शाम को उनसे इसका रिजल्ट पूछ के आना। स्वामीनाथन वेंट टू स्कूल फीलिंग, मतलब स्वामीनाथन स्कूल में गया। दैट ही वॉज वर्स्ट परज्यूरर ऑन अर्थ, परज्यूर्स मीन्स होता है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है। वो जब वो स्कूल में जा रहा था महसूस कर रहा था कि वो एक एक झूठा है पृथ्वी पर। हीज कॉन्शियंस बॉदर्ड हिम, उसने जो भी मतलब बोला है उसने उसको हैरान कर दिया है। ही वाजंट एट ऑल श्योर ही हैड इफ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हीज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल, ये उसके बारे में नहीं था। इफ़ ही हैड बीन एक्यूरेट, यदि वो मतलब सही है। इन हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ सैमुअल टीचर के डिस्क्रिप्शन के बारे में जो उसने उसका वर्णन किया उसके बारे में। ही कुड नॉट डिसाइड हाउ मच ही ऑफ व्हाट ही हैड सेड वाज इमेजिन्ड एंड हाउ मच ऑफ इट वाज रियल, वो इस बात को नहीं निर्णय कर सकता, डिसाइड कर सकता कि हाउ मच ऑफ व्हाट कि ही हैड सेड जो उसने कहा है वाज इमेजिन, उसका रिजल्ट क्या होगा, एंड हाउ मच ऑफ इट वाज रियल, और ये कितना सही होगा। He stopped for a moment on the roadside to made up his mind about Samuel. उसने सैमुअल के बारे में थोड़ा सा सोचने के लिए वो सड़क के किनारे हो गया। His cane-skinned people's hand, his cane-skinned people's hand, यानी कि उसने बोला कि हिज केन यानी कि जो वो स्किन्ड यानी कि उसके जो पीपल्स हैंड यानी कि जो लोगों के हाथ में है वो वास्तव में जो लोगों के पास होता है वो वास्तव में दिखाई नहीं देता। स्वामीनाथन कास्ट हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में कहानी बनाई अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑन दिस, भाई इस घटना के बारे में उसने कुछ सोचा। देयर वाज नन विद इन हिज नॉलेज, जो उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखता था यानी कि उसको ज्ञान नहीं था। ईयर्स एंड ईयर्स आएगो, बहुत साल पहले, ही वाज रेप्यूटेड टू हैव स्किन्ड द नकल्स ऑफ अ बॉय इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड मेड हिम स्मीयर द ब्लड ऑन हिज फेस, यानी कि बहुत साल पहले की बात है। ही वॉज रेप्यूटेड टू हैव स्किन्ड द नकल्स ऑफ अ बॉय इन द फर्स्ट क्लास में उसने क्या किया था, मार कर एक लड़के की खून निकाल दिए थे यानी कि तो मतलब निशान डाल दिए थे। एंड मेड हिम स्मीयर द ब्लड ऑन हिज फेस, और साथ में उसके चेहरे पर भी क्या आ गए थे, खून निकल आया था। नो वन हैड एक्चुअली सीन इट, किसी ने भी उसको नहीं देखा था। बट ईयर आफ्टर ईयर, परंतु सालों बाद सालों, द स्टोरी परसिस्टेड अमंग द बॉयज, बच्चों के बीच में कहानी बन गई थी। स्वामीनाथन सैड वैज डीजी विद कन्फ्यूजन इन रिगार्ड टू सैमुअल्स करैक्टर, सैमुअल के चित्र के बारे में जो स्वामीनाथन था वो बहुत ही मतलब उसके एक प्रकार से खिचड़ी पक गई थी। डीजी मीन्स होता है खिचड़ी पकना, संदेह के मारे खिचड़ी पकना। वेदर ही वॉज गुड और बैड, कि वो अच्छा है या बुरा है। वेदर ही डिजर्व द एलिगेशंस इन द लेटर और नोट, एलिगेशंस होता है जो भी उस पर बात उठी है या उंगली उठी है उसके बारे में, वो वास्तव में इसको डिजर्व करता है या नहीं जो पत्र में लिखी। ही फेल्ट एन इम्पल्शन टू रन होम, उसने उसको महसूस किया, दबाव महसूस करना वो वापस मुड़ घर जा सके। एंड बैग हिज फादर टू टेक बैक द लेटर, और अपने पिताजी को उसके बारे में जो पत्र लिखा है उसको बारे में वापस लेने के बारे में कह सके। बट फादर वाज एन ऑब्स्टिनेट मैन, परंतु पिताजी एक बहुत कठोर है, अब ये कह सकते हो कि यानी कि वो एक जिद्दी आदमी था। ही वुड नॉट चेंज हिज माइंड, वो अपने दिमाग को नहीं चेंज कर सकता था। स्वामीनाथन डिडंट नो व्हाट टू डू, स्वामीनाथन ये नहीं सोच सकता था, नहीं जानता था कि क्या कर सकता है, वो क्या किया जाए। एज ही अप्रोच द येलो बिल्डिंग
तो उसने उस पीली बिल्डिंग को अप्रोच किया, देखा। ही रियलाइज, उसने देखा। ही वाज प्रिजर्विंग हिमसेल्फ एंड वाज रूइनिंग हिज टीचर, कि जो आप ये कह सकते हो एक प्रकार से प्रिजर्विंग लायर्स होता है, कि वो उसको खुद को उस बिल्डिंग में बंद कर लेगा। रियलाइज और रूइनिंग हिज टीचर, और उसके अध्यापक उसको मतलब रूइनिंग मतलब होता है कठोर व्यवहार करना, उसके साथ कठोर व्यवहार करेंगे। प्रोबेबली शायद द हेड मास्टर वुड डिसमिस सैमुअल, कि जो मुख्य अध्यापक है डिसमिस सैमुअल को डिसमिस कर दें। एंड देन द पुलिस वुड काम चेन हिम, और उसको हथकड़ी डाल दें। एंड पुट हिम इन जेल, और पुलिस उसको जेल में डाल दे। फॉर ऑल दिस डिस्ग्रेस, इन सभी बातों के बाद ह्यूमिलेशंस एंड सफरिंग, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। ह्यूमिलेशंस होता है यानी कि उत्तरदायित्व, इसका मतलब जो सफरिंग यानी घबराहट के मारे और चिंताग्रस्त होते हुए उसने सोचा कि इसका जिम्मेवार कौन है। स्वामीनाथन सब सडर्ड, स्वामीनाथन मतलब एक प्रकार से मतलब हैरान हो गया, उसको चक्कर आने लगे। द मोर ही थॉट, यदि वो सी ऑफ सैमुअल देन ही ग्रीव्ड फ्रॉम हिम, द मोर ही ग्रीव्ड फॉर हिम। यदि वो उसके बारे में और सोचेगा, स्वामीनाथन के बारे में और सोचा, ही मोर ही ग्रीव्ड, वो बहुत ज़्यादा उससे सैड यानी उदास हो जाएंगे, बुरा लगेगा। एज ही फेल्ट द प्लग ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट एन एक्सक्यूशनर, यानी कि एज ही फेल्ट द ब्लज ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट, उसने जो एक राउंडेड लंप होता है द लेटर इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में जो भी उसने गोल जो मतलब उसने महसूस किया था उस पत्र को। ही फेल्ट एन एक्सक्यूशनर, उसने एक अक्षमा याचक के रूप में अपने आप को सोचा। ही फेल्ट लाइक अ कल्प्रिट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या माना, दोषी पाया। एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया अकर टू हिम अ सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, जब वो स्कूल में आया, गेट में एंटर की, तो उसके मन में एक विचार आया कि उसका एक सोल्यूशन है। ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेड मास्टर इमीडिएटली, वो हेड मास्टर को ये अभी नहीं देगा लेटर, बट एट द एंड ऑफ द डे, परंतु शाम के समय, टू दैट एक्सटेंट ही वुड डिसोबे हिज फादर एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस, मतलब टू दैट कि ये था कि एक्सटेंड ही वुड डिसोबे हिज फादर, पर उसने अपने पिताजी को की आज्ञा का पालन नहीं किया, और उसने क्या किया है, एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस, और उसने उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया है, मतलब कि मान लिया है कि हाँ वो गलत है। देर वाज नथिंग रॉन्ग ऑन इट, इस पर कोई भी संदेह नहीं है। एंड वाज फादर वुड नॉट नो इट एनी वे, और पिताजी इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। द लेटर वाज गिवन एट द एंड ऑफ द डे, यदि उसको पत्र को एंड में दिया जाए, दिन के एंड में दिया जाए। देर वाज अ चांस एट दैट सैमुअल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर, कि उसको एक चांस मिल सकता है कि सैमुअल खुद को जस्टिफाई, वो सैमुअल के सामने खुद को जस्टिफाई कर सकें। स्वामीनाथन स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ टू द किज क्लास, स्वामीनाथन के मतलब अपने क्लास में गेट पर खड़ा हो गया। सैमुअल आई वाज टीचिंग अर्थमेटिक, सैमुअल जो था वो क्या पढ़ा रहा था, अर्थमेटिक पढ़ा रहा था। ही लुक्ड एट स्वामीनाथन फॉर अ मोमेंट, उसने स्वामीनाथन की तरफ था। स्टूड होपिंग दैट सैमुअल वुड फॉल ऑन हिम एंड टीयर हिज स्किन ऑफ, स्वामीनाथन खड़ा रहा और होपिंग उसने कहा कि वो सैमुअल उस पर उनको डांटे और उसकी त्वचा को मतलब चीरे फाड़े, यानी कि उसको चोट पहुंचाए। बट सैमुअल रियली मेयरली आस्क्ड, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास, परंतु सैमुअल ने पूछा कि जो आप सिर्फ अभी आ रहे हो, इतनी लेट। यस सर, यस हाँ सर। यू आर हाफ एन आवर लेट, आप आधा घंटा लेट हैं। आई नो इट, मैं जानता हूँ। स्वामीनाथन होपड, मैं स्वामीनाथन ने आशा की दैट वुड बी अटैक नाउ, वो उस पर हमला करेंगे। ही ऑलमोस्ट प्रेयर, वो प्रेड गॉड तिरुपति बिलोज में एक सैमुअल बैठी हुई, गॉड से उन्होंने प्रार्थना की तिरुपति से कि वो उसको मारे। ही प्रेड टू गॉड, उसने फिर भगवान से प्रार्थना, टीचर शुड बीट हिम, जो अध्यापक उसको पीटे, सो दैट द लेटर वुड साउंड ट्रू, जो पत्र है वो सही साबित हो। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों? स्वामीनाथन वांटेड टू रिप्लाई जस्ट टू सी दैट व्हाट यू कैन डू, ये देखने के लिए तुम आप क्या कर सकते हो। बट ही मेरली सेड, उसने कहा, आई हैव अ हेडेक सर, मुझे
वे एक सर दर्द है श्रीमान जी। नाउ रेस्ट ऑफ लेसन वी रीड yesterday tomorrow. The lesson was very lengthy, is very lengthy, so you have to read it very patiently. Thank you, have a good day.